अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम ट्रांसपोर्टेशन को ही अब कंटिन्यू रखेंगे और उसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज एक्चुअली वो ब्लड वेसल्स होती हैं दैट कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। द ल्यूमेन ऑफ आर्टरीज बिकॉज कि इनकी जो जो वीन्स होती हैं, इनके जो वॉल्स होते हैं वो थिकर होते हैं, इसलिए जो इनका ल्यूमेन होता है वो बहुत ही नैरो होता है। एंड ये आर्टरीज पाई जाती है डीपर विद इन द बॉडी, यानी कि बहुत ही नीचे पाई जाती है, हमारी बॉडी के बहुत स्किन के बहुत ही नीचे पाई जाती है। एंड दे हैव रिजिड सेल, दे हैव रिजिड वॉल्स। वीन्स जो है दे कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। चूँकि ये थिनर होती हैं इसलिए जो इनका ल्यूमेन होता है वो वाइडर होता है। एंड बिल्कुल आपके स्किन के नीचे जो वो ग्रीन कलर के मतलब वेसल्स दिखाई देती हैं वही वीन्स है। एंड दे हैव थिनर वॉल्स। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने आपको कहा था कि हम थोड़ा बहुत वो इलाबोरेटली पढ़ेंगे। तो ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ये हमें पूरी बॉडी के साथ कनेक्ट करता है। एंड इसको कंपोज करते हैं, जो इसके कंपोनेंट्स हैं दे आर प्लाज्मा, ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा की एग्जाम्पल मैं आपको इस तरह से दे सकती हूँ कि अगर आप कोई मतलब रायता बना रहे हैं, यानी कि उसमें आप दही डाल रहे हो और मतलब कोई और इंग्रेडिएंट जैसे रेडिश को थोड़ा बहुत ग्रेट कर लिया और उसमें डाल दिया। जो ये दही है वो एज मतलब प्ले करता है रोल प्लाज्मा का। और जो बाकी जो इसमें इंग्रेडिएंट्स है दे आर मतलब ब्लड सेल्स या प्लेटलेट्स, आप जो भी कह लें। सो जो प्लाज्मा होता है ये जो ब्लड का है, मतलब ब्लड ये 55 to 60% ब्लड को कॉन्स्टिट्यूट करता है। एंड इसमें तमाम जो मैंने आपको कहा है कि सेल्स जो होते हैं वो इसमें एम्बेडेड होती हैं। देन ब्लड सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स। एंड देन आर प्लेटलेट्स। देखिए ब्लड सेल्स मैंने आपको कहा दे आर ऑफ टू टाइप्स, RBCs, WBCs। ओके, RBCs they are also called as red blood cells or red blood corpuscles, या इनको हम erythrocytes भी बोलते हैं। They are red in color because of the pigment hemoglobin, you know it। हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है, ये रेडिली कंबाइन करता है विद इसको बहुत अफिनिटी होती है ऑक्सीजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी ये कंबाइन करता है। तो क्या होता है कि यही ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन जो है यही ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन का काम करता है। एंड कभी कभी ये कुछ पार्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी ट्रांसपोर्ट करता है। WBCs यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स है ये हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म कॉन्स्टिट्यूट करता है, यानी हमारी बॉडी को इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है। Then another component of blood is platelets. Platelets, as you know, they help in the coagulation of blood. That means blood clotting। कभी आपको कभी इंजरी होती है तो जब तक हम फर्स्ट एड लेते हैं, लेकिन हमारी बॉडी का अपना एक अंदर मतलब अपना एक मैकेनिज़्म होता है कि वो हमारी मतलब जो ब्लड है वो ज़्यादा लॉस नहीं होने देता है। तो ब्लड क्लॉटिंग में प्लेटलेट्स, विटामिन के भी हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में, तो प्लेटलेट्स का भी यही काम है। ओके। Then another system of our transportation system is lymphatic system, lymph. Other than this plasma, there is another colorless fluid जिसमें RBCs नहीं पाई जाती हैं। It is yellowish in color। अभी लिम्फ टिश्यूज़ जो है बनते कैसे हैं, कभी कभी क्या होता है कि जो प्लाज्मा है, प्रोटीन्स हैं, ब्लड सेल्स है, ये बाईपास करता है ब्लड को और एस्केप इनटू द इंटरसेलुलर स्पेसेस में ये एस्केप कर जाते हैं फ्रॉम द कैपिलरीज, और उसके बाद ये ड्रेन हो जाते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज में। एंड देन दे जॉइन टू फॉर्म द लिम्फ वेसल्स विच फाइनली ओपन इनटू लार्ज वेन्स। यहाँ पर आप थोड़ा बहुत मैंने आपको ये देखो, लिम्फ जो है ये मतलब एस्केप कर देता है इनटू लिम्फ कैपिलरीज, एंड लिम्फ कैपिलरीज व्हेन दे जॉइन दे फॉर्म द लिम्फ वेसल्स, एंड लिम्फ वेसल्स इन टर्न टर्मिनेट इनटू द लार्ज वेन्स। अब आ जाते हैं हम प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन पर। मैं आपको इसका डायग्रामेटिक जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी दिखाऊंगी, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने इसमें पॉइंट्स नोट आउट किए हैं।
ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है यानी कि जो प्योर ब्लड होता है वो कहाँ से होकर आता है, वो लंग्स से होकर आता है एंड देन वो हमारे अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट दैट वी कॉल्ड एज लेफ्ट एट्रियम उसमें आ जाता है। तो लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, बिकॉज इसको मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब इसको लेना होता है तो ये थोड़ा बहुत रिलैक्स कर लेता है, बिकॉज वाई कलेक्टिंग द ब्लड इट रिलैक्सेस। और इसके बाद ये अपने जो नेक्स्ट इसका जो चैम्बर है दैट इज़ लेफ्ट वेंट्रिकल उसको पंप कर देता है ब्लड, देन इट कंट्रैक्ट्स। ओके, सो दैट ब्लड इज़ ट्रांसफर टू इट, यानी कि ये कंट्रैक्ट हो जाता है ताकि जो ब्लड है वो इसमें लेफ़्ट वेंट्रिकल में ट्रांसफ़र हो जाए। और इसमें जो लेफ़्ट एट्रियम में एक वेल्व होता है, मतलब कि गेट होता है जिसको हम बाइकस्पिड वेल्व बोलते हैं। जब वो अपना मतलब ब्लड जो है ट्रांसफ़र करता है लेफ़्ट वेंट्रिकल में तो वो क्लोज़ हो जाता है ताकि बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना हो जाए। उसके बाद क्या होता है कि जो ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है जब ये ब्लड मतलब रिसीव करता है तो देन इट पम्प्स आउट द ब्लड टू द बॉडी थ्रू एओर्टा। ओके, एओर्टा के ज़रिए ये पूरी बॉडी को सप्लाई कर देता है ब्लड। तब तक क्या हो जाता है कि जो हमारा राइट एट्रियम है, ओके, राइट साइड में जो हमारा राइट चैम्बर्स है, राइट एट्रियम में आ जाते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है फ्रॉम द बॉडी, यानी कि थ्रू वेना केवा। ओके, वेना केवा से आ जाता है, यानी कि एक तो होता है इन्फीरियर वेना केवा जो लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से ब्लड कलेक्ट करता है, और दूसरा होता है सुपीरियर वेना केवा जो अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से ब्लड कलेक्ट करता है और लाता है ये राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम क्या करता है उसके बाद ये एक ये ब्लड जो है ये कर देता है ट्रांसफ़र टू द राइट वेंट्रिकल। ओके, राइट वेंट्रिकल में जब चला जाता है तो यहाँ पर एक और वेल्व होती है दैट वी कॉल एज ट्राइकस्पिड वेल्व, वो फिर हो जाती है बंद ताकि बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना हो जाए। उसके बाद जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये हो जाता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी चला जाता है ये लंग्स में फॉर ऑक्सीजनेशन। देखो बच्चा लोग, मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखा देती हूँ कि ये कैसे सर्कुलेशन कैसे होता है। लेट मी कंसिडर दिस एज द हार्ट। ओके, ये मैं अपना मतलब ये हार्ट लेती हूँ, ये इसके 4 चैम्बर्स में बना देती हूँ। ये आपकी मतलब आपके लिए है ताकि these are the right chambers, right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle। ओके, यहाँ पर मैं बना देती हूँ लंग्स। ओके, ये लंग्स तो नहीं है लेकिन मैं उसको ऐसे रिप्रेजेंट करती हूँ, दैन ये हो जाता है हमारा एंटायर बॉडी। देखिए क्या होता है, लंग्स से आ जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट एट्रियम, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, उसके बाद जो लेफ़्ट एट्रियम है ये पास कर देता है ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल। यहाँ पर एक वेल्व होती है वो बाद में फिर क्लोज हो जाती है। लेफ़्ट एट्रियम में जब ब्लड आया तो ये लेफ़्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड आया, लेफ़्ट वेंट्रिकल ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द इंटायर बॉडी को सप्लाई कर देता है वाया एओर्टा। आई बात समझ में? मिल गया हमारी बॉडी का ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसी दौरान क्या होता है, ये कॉन्सिक्वेंटली ये होता रहता है, मतलब एक तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी में चला जाता है, दूसरी तरह से इंटायर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि इंटायर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है राइट वेंट्रिकल। ओके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, थ्रू वेना केवा। नीचे से जो ब्लड आता है दैट मीन्स लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इन्फीरियर वेना केवा। जो अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी होता है वो होता है सुपीरियर वेना केवा में, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। उसके बाद राइट एट्रियम इसको कर देता है सप्लाई राइट वेंट्रिकल थ्रू ट्राइकस्पिड वेल्व। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल के कर थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ धकेल देते हैं। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है, ठीक है।
फॉर प्यूरिफिकेशन। उसके बाद जब प्यूरिफाई आ जाता है, हो जाता है, तो आ जाता है फिर से, यानी कि ये सर्कल कंटिन्यू ही रहता है। तो मैं कहूँगी कि जो हमारी बॉडी का जो ये सर्कुलेशन है, दैट वी ऑल्सो कॉल इट एज, कि हमारी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, दैट वी कॉल एज डबल सर्कुलेशन। आई बात समझ में? यानी कि जो ब्लड जो करता है सर्कुलेट थ्रू द हार्ट ट्वाइस, ठीक है। एक जो सर्कुलेशन है दैट वी कॉल एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिंपली मेरे पल्मोनरी सर्कुलेशन में आपको कहूँगी कि जो ये जो ब्लड करता है, ये इट मूव्स बिटवीन द हार्ट एंड लंग्स जहाँ पर पल्मोनरी हो जाता है तो वहाँ पर लंग्स तो आने ही आने हैं, ठीक है। यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लंग्स की तरफ चले जाता है फॉर प्यूरिफिकेशन। दूसरा आ जाता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, ओके। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन यानी कि जो ब्लड होता है वो मूव करता है हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से टू द एंटायर बॉडी चला जाता है। सो आई थिंक यू हैव गॉट दिस। सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।